देखिए, ये छोटा सा एक एफर्ट है इस वीडियो में कि मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि इस साल जब आप रिटर्न भर रहे होंगे इनकम टैक्स का, तो इस पर्टिकुलर ईयर के लिए जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है ऑन March 31, 2024, उसमें 12 लाख वाला बेनिफिट नहीं है, उसके बाद वाले फाइनेंशियल ईयर से उसका बेनिफिट मिलेगा। उस साल तक आपका अप टू 7 लाख वाला ही आपके न्यू रेजिम में एंड मोर देन 5 लाख के हिसाब से ओल्ड रेजिम में वाला कैलकुलेशन चलेगा उसमें। तो अपने सीए को जाके जबरदस्ती परेशान मत करेगा कि गवर्नमेंट ने तो बोल दिया 12 लाख तक टैक्स फ्री। अभी इस साल से चालू होगा, यानी कि अप्रैल 2025 से चालू होगा। उसके पहले वाले पीरियड में अभी तक 7 लाख का ही है। ठीक है, तो ये काफ़ी लोगों का ना मतलब रहता है कि भाई इस साल तो फिर भी टैक्स नहीं होगा एंड ऑल दैट। नहीं, इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं है, अगले से है। अब इस फाइनेंशियल ईयर में क्या, तो इस फाइनेंशियल ईयर में बहुत ज़्यादा कुछ तो आप नहीं कर सकते हैं। जो हो गया सो हो गया, अब 10-15 दिन ही बचा है, तो उसमें आप क्या टैक्स प्लानिंग एक्स्ट्रा कर लेंगे। लेकिन अगर किसी कारण से, ऑल्दो ये भी डिफिकल्ट है कि हो, बट अगर किसी कारण से आपके पास अप टू 1.25 लाख रुपीस का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, यानी कि आपने कोई स्टॉक खरीद के रखा है या म्यूचुअल फंड खरीद के रखा है, उसमें अप टू 1.25 लाख तक का कैपिटल गेन है, तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स 0 लगना है। तो उतना अमाउंट का आप बेच सकते हैं, मतलब उतना अमाउंट आप बेच दीजिए जिसपे 1.25 लाख रुपीस तक का कैपिटल गेन आपका माफ हो जाए। क्योंकि क्या है कि मान लीजिए आप सोचेंगे अभी नहीं बेचेंगे, बाद में बेचेंगे, आप एक काम करिए, आज बेच दीजिए, नेक्स्ट डे खरीद लीजिए। ठीक है, आप आज बेच के नेक्स्ट डे खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राइस में बहुत अंतर नहीं हो जाएगा। आप बोलेंगे मार्केट गिरा हुआ है तो हम क्यों बेचें। आप ठीक है नेक्स्ट डे खरीद लीजिएगा ना, किसी ने आपको मना नहीं किया, 1-2% ज़्यादा का डिफरेंस तो आएगा नहीं। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हैं और मान लीजिए यही कैपिटल गेन अगले साल 2.5 लाख का दिखता है, तो 1.25 पे उस साल तो मिलेगा टैक्स बेनिफिट, बट 1.25 पे टैक्स लग जाएगा। वेर एज आज अगर आप बुक कर देते हैं ये रेट से अब जो रिटर्न मिलेगा, तो यहाँ पे भी टैक्स बेनिफिट आपने ले लिया और वहां पे भी आप टैक्स बेनिफिट ले लोगे। तो इसको हम लोग टैक्स हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो ये बेनिफिट आप जरूर लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसको मैं एक्सेल पे समझा देता हूँ आपको, सो दैट थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। रुकिए, एक स्प्रेडशीट ओपन करता हूँ। ठीक है, ओके, सो सिंपल है कैलकुलेशन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको टैक्स लगना है, उसका कोई उपाय आपके पास नहीं है। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अप टू 1.25 लाख 0 LTCG होता है। ठीक है, तो सिर्फ और एग्जाम्पल आपका कोई म्यूचुअल फंड है जिसमें आपका 1 लाख रुपीज का गेन है, तो आपने उसको बुक कर दिया, तो 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट बुक हो गया, इस पर टैक्स लगेगा 0। अगर आपने 1.5 लाख तक का बुक किया प्रॉफिट, ठीक है, सेल नहीं, सेल 10 लाख का भी हो सकता है, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। 1.5 लाख तक का आपने बुक किया तो सिर्फ 25K पे आपको LTCG देना पड़ेगा, 12.5% रेट रहेगा, ये आपको देना पड़ेगा। ओके, डिफरेंशियल पे देना पड़ेगा। बट यही चीज अगर आप नहीं बुक करते हैं एंड अगले साल तक लेके जाते हैं, तो अगले साल ये हो सकता है 2.5 लाख हो, आप तो यही चाहते हैं। तो उस साल फिर क्या होगा, अगेन 1.25 अलाउड होगा, 1.25 नहीं होगा। इससे अभी क्या हो जाएगा, आपको डबल बेनिफिट मिल जाएगा कि इस साल भी आपने टैक्स का बेनिफिट ले लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, वो बुक्स में पैसा ऐड हो गया, एंड अगले साल भी आपने सेम चीज कर दिया। तो इसको टैक्स प्लानिंग कहते हैं। इसको आप चाहें तो जरूर अप्लाई अपना कर सकते हैं, क्योंकि टैक्स प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप इसको चाहें तो कर सकते हैं। अब टैक्स प्लानिंग के लिए अगर आप करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, इससे आपको फ़ायदा भी होता है अगर आप स्टॉक मार्केट टैक्सेशन में इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो। और जो FNO वाले ट्रेडर्स हैं उनके तो बिजनेस इनकम में जाएगा, तो देख लीजिएगा कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसी हिसाब से प्लानिंग करिएगा। एंड टैक्स बचाने का और एक तरीका ये भी है कि आप एक टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। तो टर्म इंश्योरेंस मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग पॉलिसी बाजार से लीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है ना कि आपको 51+ इंश्योरेंस से आपको कंपेयर करने को मिल जाता है, ऑलमोस्ट 15% तक डिस्काउंट मिल जाता है अप टू।
एंड 2 करोड़ तक का पॉलिसी आप ले सकते हैं एंड वो 20 करोड़ तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं एंड 600-700 रुपये पर मंथ से स्टार्ट हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा आपको ये प्लान मिलता है। मैं एक बार स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि आप कैसे ले सकते हैं चाहें तो। सिंपल सा ये रहेगा, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में रहेगा उस पर क्लिक करिएगा, ये आपको दिखेगा, व्यू प्लान्स पे क्लिक करिए, आप अपना सारा डिटेल डाल दीजिएगा, ठीक है। आपने जब कर दिया तो उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है। इतने सारे ऑप्शन दिखेंगे। मेरे को ICICI प्रूडेंशियल इसलिए ऊपर दिखता है बिकॉज मेरा यही वाला प्लान है। आपको कितना का कवरेज चाहिए, कितने साल तक चाहिए, मंथली पे करना है, ईयरली पे करना है, आप उस हिसाब से ले लीजिए, ठीक है। मैंने तो इसको वन शॉट में एक ही बार में सारा पे कर दिया था कि मेरे को हर साल का झमेला ही नहीं लेना है। फिर अभी HDFC लाइफ ने कुछ नया प्लान लॉन्च करा है, एक्सिस मैक्स ने किया है, टाटा AI का कुछ प्लान है, बहुत सारे प्लान्स हैं, आप देख लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा, बहुत सारे प्लान्स कंपेयर करने को रहेंगे। प्लस आपको कुछ डाउट रहेगा ना तो आपको पॉलिसी बाजार के एडवाइजर्स कॉल करके समझा भी सकेंगे, तो आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक जरूर कर लीजिएगा। एंड टर्म इंश्योरेंस जरूर लेके रखिए, टैक्स प्लानिंग में तो हेल्प करता ही है ये, बट आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी देता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।